और अब बात तानाशाह किम की। रूस यूक्रेन जंग में किम पुतिन का बड़ा मददगार साबित हो रहा है। यूक्रेन के मोर्चे पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की तैनाती के बाद अब किम ने बड़े पैमाने पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई करनी शुरू कर दी। किम और पुतिन की इस बारूदी साझेदारी पर देखिए ये वॉर स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन के मोर्चे पर रूस के हमलावर रुख को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक तानाशाह किम की तरफ से रूस को बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे सैन्य साजो सामान की सप्लाई की गई। यूएन में अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड का दावा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को 100 बैलिस्टिक मिसाइलें, 170 mm की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और 240 mm के MRLS की सप्लाई की गई है। ये सैन्य साजो सामान यूक्रेन के मोर्चे पर भेजे गए हैं। अमेरिकी उप राजदूत का दावा है कि इसके साथ गोला बारूद और कारतूस के 18,000 कंटेनर भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस भेजे गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सरहद पर रूसी सैनिकों के साथ 12,000 नॉर्थ कोरियाई सिपाही जंग लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 1970 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया हथियारों का बड़ा सौदागर बनकर उभरा है। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर हथियारों के बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि इसके बाद भी उत्तर कोरिया हथियार बेच रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य दोस्ती अच्छी खासी बढ़ रही है। यूक्रेन जंग के बाद तो पुतिन और किम और भी करीब हो गए। अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोपें और गोला बारूद दिया था। जनवरी 2023 में भी उत्तर कोरिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइलें मुहैया कराई हैं। किम और पुतिन का रिश्ता लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी अक्टूबर के महीने में किम ने अपने 11,000 सैनिकों को रूस भेजा है, जहां वो यूक्रेन के खिलाफ कुर्स्क की जंग में शामिल हैं। यूक्रेन के मोर्चे पर रूस के हमलावर रुख को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक तानाशाह किम की तरफ से रूस को बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे सैन्य साजो सामान की सप्लाई की गई। यूएन में अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड का दावा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को 100 बैलिस्टिक मिसाइलें, 170 mm की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और 240 mm के MRLS की सप्लाई की गई है। ये सैन्य साजो सामान यूक्रेन के मोर्चे पर भेजे गए हैं। अमेरिकी उप राजदूत का दावा है कि इसके साथ गोला बारूद और कारतूस के 18,000 कंटेनर भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस भेजे गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सरहद पर रूसी सैनिकों के साथ 12,000 नॉर्थ कोरियाई सिपाही जंग लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 1970 के दशक के बाद से उत्तर कोरिया हथियारों का बड़ा सौदागर बनकर उभरा है। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर हथियारों के बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि इसके बाद भी उत्तर कोरिया हथियार बेच रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य दोस्ती अच्छी खासी बढ़ रही है। यूक्रेन जंग के बाद तो पुतिन और किम और भी करीब हो गए। अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उत्तर कोरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोपें और गोला बारूद दिया था। जनवरी 2023 में भी उत्तर कोरिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइलें मुहैया कराई हैं। किम और पुतिन का रिश्ता लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी अक्टूबर के महीने में किम ने अपने 11,000 सैनिकों को रूस भेजा है, जहां वो यूक्रेन के खिलाफ कुर्स्क की जंग में शामिल हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।